हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथ फर्स्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको अप्लाइड मैथ फर्स्ट के सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और उसको मैं आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, ये सारी की सारी बातें आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हैं। हमारे सभी के सभी डियर स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आप किस कॉलेज से और किस ब्रांच से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जिससे मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट हो पाऊँगा, आप लोगों के साथ जुड़ पाऊंगा और आपको बेहतर तरीके से पढ़ा पाऊंगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, समझते हैं कि अप्लाइड मैथ फर्स्ट का सिलेबस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो अप्लाइड मैथ का फर्स्ट का जो सिलेबस है वो बहुत ही सिंपल है। वे स्टूडेंट्स जो क्लास 12th पास आउट हैं या जो क्लास 11th भी पढ़े हैं और उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है तो उनके लिए ये काफ़ी इजी हो जाता है देखने में, करने में नहीं। बात को ध्यान से समझिएगा, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स हमारे लापरवाही करते हैं और उनके मैथ्स में फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग जाती है। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी जब मैं आपको सिलेबस समझाऊंगा आपके साथ, जब वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट देख लीजिएगा। जब मैं आपको सिलेबस समझा रहा हूँगा तो उस सिचुएशन में आपके माइंड में ये बात जरूर है कि सर ये सारे चैप्टर तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बड़े आसान हैं। इसी ऊपर क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जो अप्लाइड मैथ फर्स्ट होगी, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट होगी और जो अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट का सिलेबस होगा वो बहुत ही इजी होगा, ऐसा आपको लगेगा। और इसी लापरवाही में बच्चे जो इंटर पास होते हैं वो तैयारी नहीं करते हैं और उनकी कहीं ना कहीं मेरिट, उनका कहीं ना कहीं रिजल्ट डाउन पड़ जाता है। तो इसलिए विशेष आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये चैप्टर आपके सुने हुए तो लगेंगे, आपके पढ़े हुए तो लगेंगे, लेकिन इसको एक अलग नज़रिए से, एक अलग तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। सो आप सिलेबस को ढंग से समझिए और अच्छे से अपनी तैयारी को करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैथ फर्स्ट का आपका जो सिलेबस है उसमें टोटल 15 चैप्टर्स हैं। कुल मिलाकर के 15 चैप्टर आपके सिलेबस में हैं। इन 15 चैप्टर्स को 5 यूनिट में डियर स्टूडेंट डिसाइड कर दिया गया है। आपको पता होगा कि आपका एक सेमेस्टर 6 मंथ अर्थात 6 महीने का होता है, लेकिन आपको ये टारगेट बना करके चलना है कि ये सिलेबस मैक्सिमम 4 महीने में आपका कंप्लीट हो जाए, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं कि हमारी जो यूनिट फर्स्ट है उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और ये चैप्टर पढ़ने में हमें कैसे लगेंगे, क्या कंसेप्ट होगा, सारी बातें डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग एक्साइटेड बहुत होंगे, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन कर चुके हैं, करा चुके हैं अपना, और अब आपको एक नए सिरे से अपनी प्रिपरेशन करनी, क्योंकि आप फ्यूचर के भविष्य के इंजीनियर हो, इसलिए पढ़ाई आपको बेहतर तरीके से ज़रूर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। एक है समांतर श्रेणी चैप्टर फर्स्ट, जिसको हम लोग इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसको शॉर्ट में डियर स्टूडेंट्स आप लोग एपी भी बोला करते थे। जो हमारे स्टूडेंट्स क्लास 10th भी पास आउट है, मीन्स क्लास 10th का भी जो एग्जाम दिए हैं, उन्होंने भी समांतर श्रेणी का बेसिक कंसेप्ट सीखा है। और जो 11th और 12th भी पास आउट हैं वो तो इसको और बेहतर तरीके से सीखे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें एक अलग तरीके से आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। अगला है बच्चों गुणोत्तर श्रेणी, जो आपका चैप्टर 2 जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में डियर स्टूडेंट जीपी के नाम से जाना जाता है। अगर किसी बच्चे को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात एपी समझ में आ जाती है तो उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है। आपको बता दें डियर स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस ईयर मैंने अप्लाइड मैथ फर्स्ट का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट किया, लेकिन फिर से मैं आप लोगों की नई बैच स्टार्ट कर रहा हूं और आपको रेगुलर नए तरीके से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। बाकी आप पुराने लेक्चर को जा करके देख करके अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं कि हाँ सर ने पिछले साल सारा का सारा सिलेबस बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, बहुत ढंग से पढ़ाया है, उससे आप मेरे ऊपर विश्वास कर पाएंगे। वैसे भी मैं आपसे कुछ चार्ज नहीं करने वाला हूँ, इसलिए आप विश्वास करें या ना करें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप पढ़ते रहिए, क्योंकि जहाँ पर कोई लालच की बात आती है ना कि मुझे आप इतनी फीस दीजिए तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब आप ये सोच सकते हैं कि सर हमारे लिए गलत कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तो मैं निस्वार्थ भाव से आपकी मदद करने का प्रयास कर रहा हूं। जो कुछ भी मुझे
मिल जाएगा वो मेरा भाग्य होगा। बाकी अभी आप सिलेबस पर कंसंट्रेट करिए। थर्ड चैप्टर डियर स्टूडेंट्स आपका जो है वो है द्विपद प्रमेय, जिसको हम इंग्लिश में बाइनॉमियल थ्योरम के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इसको बहुत ही मज़े से हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे कुछ नया इसमें। नेक्स्ट चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 4, जिसको हम लोग सार्डिक अर्थात डिटर्मिनेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं, आपका चैप्टर 4 है। तो यूनिट फर्स्ट में टोटल 4 चैप्टर्स हैं जो हम लोगों को तैयार करना है, पढ़ना है, अच्छे से समझना है। अब यूनिट सेकेंड आती है। यूनिट सेकेंड में डियर स्टूडेंट्स केवल 2 चैप्टर्स हैं। एक है डियर स्टूडेंट्स सदिश बीजगणित, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा, और 6 चैप्टर जो है हमारा वो है सम्मिश्र संख्या एवं डी मोइयर प्रमेय, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड डी मोइयर्स थ्योरम। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये सम्मिश्र संख्या जो बच्चे हमारे क्लास 12th पास आउट होंगे वो बच्चे सम्मिश्र संख्या तो पढ़े होंगे, लेकिन डी मोइयर प्रमेय आपके सिलेबस से हटाई जा चुकी है, तो उसको आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। डियर स्टूडेंट्स एक बात मैं और कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा, मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं इसमें ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 10th के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए हैं, और ऐसे हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12th पास आउट हैं और उन्होंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। क्योंकि जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स होंगे उनको मुझे अलग तरीके से थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे वो अपने आप को बेहतर तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर पाएँ और चीज़ों को समझ पाएँ। क्योंकि जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, 12th वाले थोड़े मेच्योर होते रहते हैं। इसलिए मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि आप की क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, ये आपका यूनिट सेकंड है जिसमें केवल 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। यूनिट थर्ड जो है डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास आपको देखने के लिए मिलेगा 2 चैप्टर, जो कि है बच्चों त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों में संबंध, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ये आपका 7th चैप्टर है। 8th चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो बच्चे क्लास 12th पास आउट होंगे उन्होंने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, उसको सीखा होगा। अब आते हैं यूनिट 4 पर। इस यूनिट 4 में आप देख पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स की 3 चैप्टर्स हैं। जो चैप्टर नंबर 9 है आपका, उसका नाम फलन अर्थात फंक्शन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत ही मजेदार है, बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स की एकदम से फीलिंग आ जाएगी। अगर क्लास 10th, क्लास 11, 12 जो भी आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, अगर अभी तक आप लोग मैथ से डरते थे तो उस डर को आप हटा दीजिए, क्योंकि बस आप लेक्चर लेकर के देखिएगा, मैं आपको मैथमेटिक्स का दीवाना बना दूंगा। बस इतना जान लीजिए, मैथमेटिक्स का दीवाना मैं आपको बना दूंगा। एकदम 100% आपको समझ में आने लगेगी, ये मेरी गारंटी है। बस धीरे 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 हमारे साथ लगे रहिए, जो आपको समझाने का प्रयास करता हूं उसको समझते रहिए और कंसेप्ट बनाते चलिए, सब बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने वाला है, ठीक है। आइए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी यूनिट हो गई। यूनिट 4 में फर्स्ट 9 चैप्टर है फलन फंक्शन, जिसको कहते हैं। 10 चैप्टर है सीमाएं सांतत्य एवं अवकलनीयता, जिसको लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के नाम से जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगला है डियर स्टूडेंट्स अवकलन, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता है आगे चल के सेकेंड सेमेस्टर में डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन पढ़ना होगा। तो जिस स्टूडेंट को अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन नहीं आता है उसे इंटीग्रेशन बिल्कुल समझ में नहीं आता है, इसलिए डिफरेंशिएशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट तो सब हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो यहीं शुरू होंगे यहीं समाप्त हो जाएंगे, वो केवल और केवल आपके मार्क्स को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आगे चल के जब आप सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में जाकर के मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उस सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स ये सारे चैप्टर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। यहां तक कि मैं कह सकता हूं कि अगर ये चैप्टर आपका प्रिपेयर नहीं होगा तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आइए बढ़ते हैं अपनी 5th यूनिट और लास्ट यूनिट की तरफ, जिसमें डियर स्टूडेंट्स आप देख पा रहे 4 चैप्टर हैं, चैप्टर 12, 13, 14 एंड 15। चैप्टर 12 में जो है डियर स्टूडेंट्स उसका नाम है उत्तरोत्तर अवकलन एवं लेबनीज थ्योरम, इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लेबनीज थ्योरम। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। अगला है डियर स्टूडेंट्स अवकलन के सरल अनुप्रयोग। जब हम लोग अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन करना सीख जाएंगे तो उस डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह सीखते हैं तो उसको सीखने के बाद उसका हम लोग यूज करते हैं।
अपनी डेली लाइफ में। उसी तरीके से ये जो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस है, इसको सीखने के बाद हम लोग उसका यूज सीखेंगे। आपको मैं बता दूं कि यहाँ से लेकर के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 से लेकर के 15 तक ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो डिफरेंशिएशन पर ही डिपेंड करते हैं। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा आपका डिफरेंशियल कैलकुलस हो जाता है एक प्रकार से देखा जाए तो। ये सब एक दूसरे से बहुत ही अंदर तक कनेक्टेड हैं, आप कह सकते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन समझ में आया, तभी आपको उत्तरोत्तर अवकलन और लेबनीज थ्योरम समझ में आएगी। अगर ये समझ में नहीं आया तो ये ना समझ में आएगा, और अगर अवकलन नहीं आता है तो अवकलन के सरल अनुप्रयोग भी आपको समझ में नहीं आएगा। और स्पर्श रेखा एवं अभिलंब जो टॉपिक दिया है, ये भी अवकलन के ही अनुप्रयोग के अंतर्गत आते हैं। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ जो आप देख रहे हैं, ये भी अवकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए ये सारे के सारे चैप्टर्स जो आप देख रहे हैं वो केवल और केवल डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन पर डिपेंड करते हैं। सो अवकलन डिफरेंशिएशन आपके सिलेबस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और इधर के जितने भी चैप्टर्स हैं ये एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हैं। उत्तरोत्तर अवकलन एवं लेबनीज थ्योरम जिसको बोलेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लेबनीज थ्योरम, अवकलन के सरल अनुप्रयोग जिसको बोलेंगे सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब जिसको हम बोलेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, अगला है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। डियर स्टूडेंट्स, ये अप्लाइड मैथ फर्स्ट का सिलेबस है। बेसिकली ये यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने इस कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग इसमें अपनी फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करके 1 बाय 1 करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और अपना जो है सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अब आपको करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को एक अच्छी सी कॉपी बनानी है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एक अच्छी सी कॉपी आपको बनानी है जिसमें A4 साइज पेपर, मतलब अच्छी कॉपी होनी चाहिए। जब कॉपी अच्छी होगी तो उसमें लिखने का भी मन करता है। क्लासमेट वगैरह की जो भी कॉपी अच्छी हो, पूरा चौड़ी वाली मींस A4 साइज, इसको बढ़िया कॉपी बनाइएगा। और कॉपी के फर्स्ट पेज में जो अपना नाम वगैरह मेंशन करना होगा आप मेंशन करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप लोग ये सारा का सारा सिलेबस आप लिखिएगा, सिलेबस ऑफ अप्लाइड मैथ फर्स्ट, उसको इस तरीके जैसे मैंने यहाँ पे किया है इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, फिर आप उसको नोट करिएगा। देन मैं आपको बताऊंगा कि आपके पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, उसको आप लोग नोट करिएगा। देन हम लोग सिलेबस की तरफ आगे बढ़ेंगे। आई होप आप मेरी फीलिंग को समझ पा रहे होंगे। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मीन्स आपकी निगाह में हमेशा आपका सिलेबस, उसका पैटर्न, कौन चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, आपके पेपर का पैटर्न, ये हमेशा आपके दिमाग में रहे और उसको हमेशा आप देखते रहें और उसको समझते रहें, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन बेटर तरीके से हो सके। आशा करते हैं डियर स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और अप्लाइड मैथ फर्स्ट में अच्छे से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। बाकी डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।